Hey guys, welcome on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So as you all know, today is a Doctor's Day. So I am here with my apron, with white coat, ड्रीम कोट. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये ड्रीम कोट होगा एंड मेरे लिए भी था एक टाइम पर, बट नाउ आई हैव दिस अमेजिंग फीलिंग. जब आप लैब कोट पहनते हो, या कुछ लोग उसको एप्रन बोलते हैं, कुछ लोग वाइट कोट बोलते हैं, तो जब आप इसको पहनते हो ना तो एक अमेजिंग फीलिंग होती है, एक प्राउड. वो फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप इसके लिए कुछ मेहनत करोगे. ऐसे ही अगर आपने डोनेशन देके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, जस्ट टाइम पास कर रहे हो, तो आपको कभी इसको पहन के वो फीलिंग नहीं आएगी जो एक उस बंदे को आई जिसने बहुत मेहनत की हो इस ड्रीम कोट को पाने के लिए. सो आई नो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये अभी ड्रीम कोट है. बहुत सारी लड़कियों और लड़कों के अपने अपने ड्रीम ड्रेसेस होते हैं, बट अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक ड्रीम ड्रेस होता है, क्योंकि जब इसको पहनते हैं तो वी फील लाइक यार हम कुछ हैं, वी आर समथिंग. ओके, सो आज मैं इसको अप्रोक्स 90 डेज के बाद मैं इसको पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं होली पे अपने घर आई थी और तब से मैंने ये लैब कोट नहीं पहना है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में नहीं थी. कॉलेज में होते हैं तो हमें ये पहनना होता है एंड इट वॉज अमेजिंग फीलिंग जब हम इसे पहनते हैं. गाइज आई रिमेंबर ऑल द टाइम जब भी मैं ये पहनती थी. ओके, तो प्रॉपरली पहले आप देख लो, मैं बताती हूँ. तो जब भी मैं ये पहनती थी ये वाइट कोट, जब मॉर्निंग में हम तैयार होते थे कॉलेज जाने के लिए, तो उस टाइम पे भी फील लाइक यार हम समथिंग कुछ हैं. मैं जब अपने आप को देखती थी मिरर में, इस तरीके से मैं अपना ठीक करती थी लैब कोट, एंड साथ में स्टेथोस्कोप भी होता था जो कि हम अपनी इस पॉकेट में रखते थे एंड बहुत मज़ा आता था. फिर हमारी क्लिनिकल क्लासेस होती थी, तो क्लिनिकल क्लासेस में वी आर लाइक कि हमारे हाथ में, आई शो यू किस तरीके से जाते थे. वी आर लाइक हमारे हाथ में एक बुक होती थी एंड एक कॉपी, एंड इस तरीके से होते थे. स्टेथोस्कोप होता था और वी एंटर इन द ओपीडीज. सो बहुत अच्छा टाइम था, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 काफ़ी कुछ चेंज हो गया. क्लिनिकल क्लासेस नहीं लग रही हैं, कॉलेजेस नहीं लग रहे हैं, एंड मैं अपनी क्लिनिकल क्लासेस बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं क्लिनिकल क्लासेस में जाती थी आई फील लाइक ये किक मिलती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि जब पेशेंट सामने है, हमें उससे क्या पूछना है, कैसे पूछना है, नई नई डिसीज, नए नए सिम्टम्स, जब ये चीज़ें मिलती थी ना, तो इट वॉज एन अमेजिंग टाइम कि मुझे खुद से बहुत पढ़ने का मन करता था. तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं पढ़ती हूँ, ऑब्वियसली पढ़ती हूँ यार. मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में पूरी जिंदगी पढ़ाई है. जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि नीट के लिए पढ़ लो फिर उसके बाद तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद तो बहुत ज़रूरत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है. सो पढ़ती तो मैं अब भी हूँ, बट उस टाइम पे जो किक मिलती थी ना कि बीमारी देखी, हमने जब कोई डिसीज देखी, हमने एक बार हार्निया का केस देखा था, तो हार्निया के केस में थोड़ा सा डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस चक्कर में मैंने पूरा हर्निया पढ़ डाला था कि यार होता क्या है. मेरे सिलेबस में अभी नहीं था, अभी हम सर्जरी के उस टॉपिक तक नहीं पहुंचे, बट इवन मैंने वो पढ़ लिया था. ठीक है, हमने जब भी कोई केस देखा है, जब भी कोई डिसीज देखी है, तो उसको कहीं ना कहीं जाके बुक्स में ढूंढा है कि यार ऐसा ऐसे क्यों होता है. ठीक है, काफ़ी नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है. सो आई रियली मिस दैट टाइम. एंड ये डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है मैं आपको ये बता देती हूँ. सो ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ डेथ एंड बर्थ ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय. सो ही इज़ अ ग्रेट फिजिशियन एंड उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था इस फील्ड में. सो इसीलिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है. और आज के इस डे की थीम रखी गई है 2020 में, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19. एज यू ऑल नो अबाउट द पैंडेमिक, और जिसको लोग एपिडेमिक भी बोल रहे हैं. तो यार इस कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट भी बहुत मिली है, और कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट भी किया है. सो गाइज, जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमें इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स की भी गलतियां होती हैं. अगर किसी ने सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में जाके बिना पढ़ाई किए एडमिशन ले तो लिया, बट पढ़ाई नहीं की, तो क्या फ़ायदा. आपके सामने पेशेंट आएगा एंड आप उसको ट्रीट भी नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको वो 4 बातें सुना कर ही जाएगा. ठीक है, तो ये एक जिम्मेदारी है आपकी. जिस दिन आपका एडमिशन होता है मेडिकल कॉलेज में, जिस दिन आपको ये एप्रन पहनने को मिलता है, तो उस दिन से अपने दिमाग में एक सोच बना लो कि पढ़ाई तो डेली करनी है. जैसे कि खाना है, पीना है, सोना है, फ़ोन चलाना है, फ्रेश होना है, ये सारे डेली के कुछ रूटीन्स होते हैं ना, वैसे ही सेम एक रूटीन होता है पढ़ाई करना. लोग बहुत ही कूल फील करते हैं ये सोचने में कि यार हम पढ़ नहीं रहे हैं. और भी बहुत सारे पोस्ट बने थे, बहुत सारे मेम्स बने थे कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कूल टाइम है, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं. ठीक है, वो एग्जाम कैंसिल क्यों हुए हैं
कुछ रीजन की वजह से, बट क्या आपके लिए वो चीज अच्छी है? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपका एग्जाम होता तो आप कुछ तो पढ़ते, एग्जाम में कुछ तो लिखते, एंड अगर आप इस तरीके से आगे आपको बढ़ा दिया जाएगा तो क्या फायदा? प्रमोट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स कूल होने के लिए बोल देते हैं यार अच्छी बात है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, बट ये अकॉर्डिंग टू मी एकेडमिकली इट्स नॉट गुड कि आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, मुझे मेरे कॉलेज का भी नहीं पता कि मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, बट स्टिल मेरे दिल में कहीं ना कहीं छोटे सा पॉइंट है कि यार हो जाए एग्जाम। वैसे तो यार ह्यूमन नेचर है, हर कोई एग्जाम से डरता है, एग्जाम फियर होता है, बट एग्जाम्स के टाइम पर आप जो पढ़ते हो ना, वो जो एक प्रेशर होता है उस टाइम पे, वो एक अमेजिंग प्रेशर होता है। और मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मेडिकल ईयर्स के एग्जाम दिए हैं, तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस थे गाइस। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ अपना फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मेडिकल एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज का एक छोटा सा वीडियो था, आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन था कि यार इसको पाना इट्स नॉट दैट मच इजी, और पाने के बाद इसको कंटिन्यू वैसे बनाए रखना वो तो बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना है, डेली पढ़ना है, आज से आदत बना लो कि यार पढ़ना ही है। इट्स नॉट अ थिंग कि आज नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े यार? यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट तो पूरी जिंदगी पढ़ते हुए निकल जाती है उनकी, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इसलिए अभी से ही आदत डालो। और जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, तो प्लीज आज डॉक्टर्स डे है, टेक अ ओथ अपनी साइड से कि यार रोज पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी हो रोज पढ़ना है। एनी प्रॉब्लम, यार ब्रेकअप हो गया हो, गर्लफ्रेंड से लड़ाई, बॉयफ्रेंड से लड़ाई, दोस्त से लड़ाई, किसी से भी लड़ाई हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, यू हैव टू स्टडी, ओके। क्योंकि अगर पढ़ोगे तो कभी ना कभी इन फ्यूचर जाके वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। लाइक ऐसा बहुत सारा टाइम होता है जब मन करता है कि यार क्लास को बंक कर दो, नहीं करनी क्लास, नहीं मन कर रहा है, बट अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ ऐसे ही होती है। क्लास को बंक करना, लेक्चर बंक करना इज अ कूल थिंग। मैंने भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किए हैं, बट जब हमने बंक किए हैं अपने क्लिनिकल्स या अपनी क्लासेस, तो हमने यार एंजॉय भी किया है, बिकॉज लाइफ में एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, रिलेशनशिप भी जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, लाइफ में कुछ अचीव करना भी जरूरी है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने जो एक सपना सोचा है ना डॉक्टर बनने का, ये कोट पहनने का, तो इट्स नॉट दैट मच इजी। तो रोज पढ़ाई करो, और इसको कंटिन्यू बनाने के लिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो प्लीज पढ़ाई करते रहो, ठीक है। सो आज मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस बार की डॉक्टर्स डे की थीम जो रखी गई है वो तो डॉक्टर्स के लिए है, बट इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, अभी अगर आपका आप बिल्कुल डॉक्टर नहीं बने हो, बिकॉज अभी मैं भी डॉक्टर नहीं बनी हूँ, अभी 2 साल और हैं, एंड उसके पास एक इंटर्नशिप का टाइम है, एंड आफ्टर दैट मैं डॉक्टर कहलाऊंगी। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए एक थीम होनी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। वट एवर हैपन इन दिस वर्ल्ड, हमें पढ़ाई करनी है, ओके। सो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ठीक है। सो बाय बाय।